नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी कि दो विवाह के क्या कारण होते हैं। हमारी जन्मपत्री में क्या ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन दो लोगों के साथ साझा होता है विवाह बंधन में बंधने के बाद। मित्रों, जब हम जीवन की शुरुआत करते हैं तब हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होता है कि हम दो लोगों के साथ हम विवाह बंधन में बंधेंगे। मित्रों, हमेशा जीवन का सबसे आनंददायक जो समय होता है और विषय होता है वह होता है सुखपूर्ण वैवाहिक जीवन। लेकिन किन्हीं कारणों से हमारा वैवाहिक जीवन कष्टमय हो जाता है। चाहे हमारे साथी की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है या फिर कोई ऐसी समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से हमें दूरी या अलगाव की स्थिति झेलनी पड़ती है। आज मैं एक उदाहरण कुंडली से आपको ये बताऊंगी कि क्या ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम दो विवाह बंधन में बंधते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में दो विवाह योग होता है। हमारी जन्म कुंडली में दो विवाह का योग होता है। मित्रों, हमने तुला लग्न की कुंडली ली है। तुला लग्न की कुंडली में हमारा सप्तमेश जो होगा वह होगा मंगल। तो मंगल जब भी हमारा सप्तमेश होगा तो सबसे पहले हम सप्तमेश की बात करते हैं, यानी हमारे लग्न से सप्तम भाव, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लग्न से सप्तम भाव ही हमारा साझा भाव है, जिसके साथ हम अपने आप को साझा करते हैं, वैवाहिक बंधन में बंधते हैं। यह हमारे साथी का भाव होता है। मित्रों, और अगर हमारा सप्तमेश नीच राशि में स्थित हो जाए, सबसे पहला कारण क्या होता है दो विवाह का, कि हमारा सप्तमेश जो है वह नीच राशि में जाकर विद्यमान हो जाए। तो यहाँ तुला लग्न की कुंडली में सप्तमेश मंगल है। मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है। मंगल कर्क राशि में 28 अंश पर नीच का हो जाता है। 28 अंश पर ही मंगल उच्च का होता है मकर राशि में, और 28 अंश पर ही मंगल नीच का हो जाता है कर्क राशि में। मित्रों, तो अगर मंगल कर्क राशि में जाकर विद्यमान हो जाए किसी भी भाव में, नीच का होकर हमारा सप्तमेश 12 लग्नों में से कोई भी लग्न हो सकता है, 12 राशियों में से कोई भी राशि हो सकती है। मित्रों, किसी भी कोई भी ग्रह हो सकता है। 9 ग्रह में से राहु और केतु को लेकर 9 ग्रह, यानी 7 ग्रहों में से कोई भी ग्रह सप्तम भाव का स्वामी हो सकता है। वह जब भी सप्तमेश नीच राशि में जाकर बैठता है तो वह कमजोर हो जाता है और दो विवाह के संयोग बना देता है। मित्रों, सप्तमेश नीच राशि में विद्यमान हो और सप्तम भाव जो है वह पाप प्रभाव में हो। अब सप्तम भाव किन किन लग्नों से हम देखेंगे कि सप्तम भाव पाप प्रभाव में होता है। सबसे पहले हम जन्म लग्न की बात करते हैं। जन्म कुंडली में हम लग्न की बात करते हैं। जन्म लग्न जो हमारा होता है उससे हम देखते हैं सप्तम भाव। दूसरा, हम चंद्र कुंडली से भी सप्तम भाव को देखते हैं। तीसरा, हम नवमांश कुंडली, जब विवाह की बात करते हैं तो हम हमेशा नवमांश कुंडली का अवलोकन करते हैं। मित्रों, तो नवम भाव यानी नवमांश कुंडली से भी हम नवम भाव को सप्तम भाव को देखते हैं कि सप्तम भाव और सप्तमेश नीच राशिगत हो या फिर सप्तम भाव जो है यह पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, यानी सप्तम भाव में शनि हो, केतु हो या फिर राहु हो, सूर्य हो या फिर मंगल हो। इन भावों का पाप प्रभाव में होना, लग्न से सप्तम भाव, चंद्र से सप्तम भाव, नवमांश कुंडली से सप्तम भाव, इन भावों का सप्तमेश नीच का हो जाना या फिर पाप प्रभाव में होना दो विवाह के संयोग बनाता है। मित्रों, दूसरा फैक्टर क्या है, सप्तमेश और द्वितीय। सप्तम भाव यानी इसका स्वामी सप्तमेश और द्वितीय भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है 12 राशियों और 12 लग्नों में से। मित्रों,
आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह हो सकता है, यह तो सिर्फ एक उदाहरण कुंडली है। सप्तमेश और द्वितीयेश निर्बल और पाप प्रभाव में हो, जब भी हमारा सप्तमेश और द्वितीयेश निर्बल होता है और पाप प्रभाव में होता है तो विवाह को तोड़ता है, वह प्रथम विवाह को तोड़ता है और द्वितीय विवाह के योग बनाता है। मित्रों, निर्बल होना यानी हमारे सप्तमेश और द्वितीयेश का अस्त होना, वक्री होना, 6, 8, 12 में होना या फिर नीच राशि में होना, 2 विवाह के योग बनाता है। मित्रों, विवाह एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और हम अपनी जिंदगी को उन 2 पहियों से आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, अगर कोई भी पहिया उसमें से डैमेज हो जाए या फिर खराब हो जाए तो हमारी जिंदगी का आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हम मानसिक अवसाद में आ जाते हैं या फिर हमारा जो मन होता है वह प्रफुल्लित नहीं होता, हमारी निर्बल अवस्था हो जाती है। फिर भी हमें बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हमारी जन्मपत्री में है, ऐसे योग हमारी जन्मपत्री में बन रहे हैं तो हमें बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए अपने जीवन में और बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए। मित्रों, तो आपने जाना कि 2 विवाह के योग कैसे बनते हैं जन्मपत्री में, कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से 2 विवाह के योग हमारी जन्मपत्री में बनते हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या क्या फैक्टर होते हैं, किन किन प्रभावों की वजह से हमारा विवाह टूट जाता है और हम द्वितीय विवाह के बंधन में बनते हैं। मित्रों, यहाँ यह शर्त नहीं है कि प्रथम पति या पत्नी जिंदा है या फिर वह इस दुनिया में नहीं है या फिर मर चुके हैं। यहाँ सिर्फ मैंने आपको बताया कि 2 विवाह के योग बनते हैं। इन स्थितियों के कारण हमारी जन्मपत्री में 2 विवाह के योग बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, नमस्कार।